औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए स्पेशल सा होममेड ऑरेंज जूस लेके आई हूँ। यकीनन आपको इसको बनाने में और इस पीने में बहुत मज़ा आएगा। तो आए हम अपनी रेसिपी तो देखें व्यूअर्स, मुझे ऑरेंज का जूस बनाने के लिए और इसको सेव करने के लिए तकरीबन मैंने ये 1 दर्जन माल्टे लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो के मैंने हाफ़ कट किया है। अब हम इसका जूस निकालते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका जो जूस है वो पल्प समेत किस तरह निकालती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, जूस निकालने के लिए हमें इस टाइप की मशीन टाइप का जग होता है। ये आपको कहीं से भी इजीली 150-200 का मिल जाएगा। तो हम इसके अंदर अपने माल्टों का जूस निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इस तरीके से हम निकालेंगे और ये कितने अच्छे तरीके से जो है इसका सारा जूस जो है वो इसी में निकल आएगा और जितना पल्प है वो भी इसके साथ ही रिमूव हो जाएगा और ये सिर्फ छिलका बचेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली हो चुका है। इसको हम साइड पे रख देंगे और अपने तमाम माल्टों का जो जूस है हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो जूस तमाम निकल आया है। अब हम अपने पैन में 1.5 कप चीनी डालेंगे और इसका शीरा तो हमें बनाना नहीं है, सिर्फ हमें इसको पानी में जो है मिक्स करना है। और मैंने सिर्फ हाफ़ कप जो है इसमें वाटर ऐड किया है। तो देखिए व्यूअर्स, चीनी को हमने शीरा नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। तो इसको हमने इसमें मेल्ट करना है और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो रखना है, इससे ज़्यादा हमने इसको हाई नहीं करना। तो देखें, ये माशाल्लाह से चीनी जो है हमारी, अच्छा चीनी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त प्रिजर्वेटिव होती है। ये किसी भी चीज़ को महफूज करने के काम आती है, ये चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए इस जूस में किया जाता है ताकि इस जूस की जो है शेल्फ़ लाइफ बढ़ सके। तो ये देखें, ये चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है ऑरेंज जूस जो है ऐड करती हूँ। ये तकरीबन मेरे पास जो है 600 ml जूस है। इसको मैं इसमें इस तरीके से ऐड कर दूँगी। तो मैंने इसको स्ट्रेन करके नहीं रखा था, तो मैंने इस पॉइंट पे इसको स्ट्रेन कर लिया है। देखिए व्यूअर्स, तमाम जितना भी मैंने माल्टे का जूस था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हमने इसको तकरीबन लो फ्लेम पे जो है हमने इसको स्लोली जो है इसके अंदर हमने इस तरीके से चम्मच चलाना है ताकि ये पकना शुरू हो और ये इसको हमने थिक करना है ताकि इसका जो रियल टेस्ट है वो बरकरार रहे। कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा बता रही हूँ तो और चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ऑल पे करके, और अपने रिलेटिव्स से भी शेयर किया कीजिए ताकि सब लोगों को पता लगे कि कितनी प्यारी प्यारी डिशेज़ और कितनी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो हम लोग बनाने से डरते हैं लेकिन वो बनाने में बहुत आसान होती हैं। देखें व्यूअर्स, ये इसमें बॉयल आ गया है। अब हमें इतना पकाना है कि ये इससे हाफ़ रह जाए। तो देखें व्यूअर्स, पकते पकते ही काफ़ी जो है थिक होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर अब इसके अंदर हम एक ये स्पेशल सी थिंग डालेंगे जो कि इसको महफूज करने में और इसको ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने में काम आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है सोडियम बेंजोनेट। इसका जो है काम ये होता है कि ये हमारे जो जूस होता है हमारा, इसको ख़राब नहीं होने देती। लंबे अरसे तक हम इसको महफूज रख सकते हैं, टेस्ट नहीं ख़राब होता और इसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने नहीं होते कि हम अब इसको डालते हुए डरें। तो इसको आप इजीली डाल दें और ये एक चुटकी डलती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। और अब इसको मैंने मीडियम लो फ्लेम पे बनाया है। ये देखें, अभी ये बहुत पतला है, इसको हमने थोड़ा और जो है थिक करना है। ये जूस जो है यकीन माने रमज़ान में आप बनाएं। ये हम जो आर्टिफिशियल जूस लेते हैं, टैंग वगैरह पीते हैं, हमारा गला पकड़ते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, तो ये इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रियल चीज़ें सारी, ये चीज़ें नुकसान नहीं देंगी बल्कि बेशुमार फ़वाइद हैं इन चीज़ों के।
तो ये देखें व्यूअर्स, इसकी जो है क्वांटिटी हाफ़ हो गई है और ये कितना क्रिस्टलाइज हो गया है। ये देखें इसका साउंड भी सुने आप। अब ये थोड़ा पहले से थिक हो गया। अच्छा, अब हमें इतना इसको इतना ज़्यादा थिक नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा जम जाए। तो इस पॉइंट पर हम अपना फ्लेम ऑफ करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो जब ये ठंडा होगा तो मैं इसको आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और आपको इसका शरबत भी बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे और किस तरह सर्व करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये बोतल है, इसको मैंने धो के और इसको मैंने धूप में खुश्क किया ताकि इसके अंदर पानी एक कतरा भी ना रहे। और ये जूस जो हमने बनाया है हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें कितने आराम से इसमें चला जाएगा। इंतहाई मज़ेदार, डिलीशियस और घर का बना हुआ केमिकल से पाक और बेहतरीन जूस जो है आपके लिए रेडी है। रमज़ान में आप खुद भी पिएं और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी पिलाएं। तो इससे बेहतरीन आपको कोई चीज़ मिल नहीं सकती। तो देखें व्यूअर्स, ये जूस जो है बन के रेडी है। अब मैं इसको आपको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमें ये जूस इसमें डालना है। अच्छा, अभी वैसे तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है बर्फ़ डालने से। अभी सर्दी का मौसम है तो मैं बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये देखें, ये जूस बन के रेडी है। आप इसको बनाएं, तो एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और सब्सक्राइब का तो मेरा हक बनता है। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।